ब्लैक क्लोवर की कहानी में ना एक ऐसा मोमेंट है जहां सब कुछ दांव पर लग जाता है। ब्लैक बुल्स के हाइडआउट पर होता है अचानक से हमला, और उसी उथल-पुथल के बीच उनका सबसे बड़ा सीक्रेट, एक ऐसा साथी सामने आता है जिसके बारे में लिटरली किसी को कोई आइडिया ही नहीं था। और यही सवाल इस पूरे एपिसोड की आत्मा है। सोच कर देखिए, जब कोई सबसे ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा हो, तब उसका सबसे बड़ा हथियार कोई ऐसा निकले जिसे वो जानते तक नहीं थे। तो चलिए इसी मिस्ट्री को थोड़ा खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है बूम, एक जोरदार धमाके से। ब्लैक बुल्स का जो हाइडआउट है, जो हमेशा शोरगुल से भरा रहता है, वो आज बिल्कुल खाली है। और बस इसी मौके का फायदा उठाकर एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन उनके दरवाजे पर आ धमकता है। तो ये दुश्मन है कौन? ये हैं आई ऑफ द मिडनाइट सन के 3 मेंबर्स। सबसे पहले रैडल्स, जो बड़े बड़े खतरनाक जीवों को कंट्रोल करता है। फिर है सैली, एक ऐसी मैड साइंटिस्ट जिसे रेयर मैजिक से ऑब्सेशन है। और आखिर में वॉल्टॉस, जिसका स्पेशल मैजिक मतलब पोर्टल मैजिक उनके मिशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और इनका सामना करने के लिए हाइडआउट में बचे कौन हैं? सिर्फ 3 लोग, गाउश, ग्रे और गॉर्डन। और बस जैसे ही लगता है कि गेम ओवर, तभी कुछ एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है। रैडल्स का अटैक टारगेट को हिट करने ही वाला होता है कि पूरा का पूरा हाइडआउट अपने आप हिलने लगता है। वो खुद को एक शील्ड में बदल लेता है। क्या दुश्मन, क्या दोस्त, सब के सब एकदम शॉक में। उन हिलती हुई दीवारों के बीच से एक अजीब सा आदमी निकलता है, बहुत धीरे धीरे बोलने वाला। उसकी मौजूदगी एक मिस्ट्री की तरह है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि भाई ये है कौन, और ये लड़ किसकी तरफ से रहा है। और फिर जवाब मिल जाता है। ये मिस्टीरियस आदमी अपने मैजिक से हाइडआउट के दीवारों और कमरों को ऐसे मोल्ड करता है जैसे वो मिट्टी के बने हों, और वो गाउश, ग्रे और गॉर्डन को हर अटैक से बचा लेता है। अब कोई डाउट नहीं था, वो उन्हीं की साइड पर था। तो इस शख्स का नाम है हेनरी लेगोलैंड, और उसके इतने अकेलेपन के पीछे ना एक बहुत ही सैड सीक्रेट है। उसे एक ऐसी रेयर बीमारी है जो उसे जिंदा रहने के लिए अपने आसपास के लोगों का माना एब्जॉर्ब करने पर मजबूर करती है। सोच के देखिए, यही वजह है कि वो चाहकर भी अपने दोस्तों के पास नहीं जा सकता, क्योंकि अनजाने में ही वो उनके लिए खतरा बन जाएगा। हेनरी ने अपनी पूरी लाइफ अकेलेपन में काटी है। सालों पहले कप्तान यामी ने उसे इस हालत में देखा, और उसे घर देने के लिए उस बिल्डिंग को ही ब्लैक बुल्स का हाइडआउट बना दिया। और अभी रिसेंटली आस्था उसका पहला और इकलौता दोस्त बना। क्यों? क्योंकि आस्था के पास माना ही नहीं है, तो हेनरी की पावर का उस पर कोई असर नहीं होता। और इस मोमेंट पे हेनरी के दिल की बात सामने आती है। वो कहता है, हो सकता है तुम लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम सब मेरे बहुत खास दोस्त हो। भले ही ब्लैक बुल्स को उसके होने का एहसास तक नहीं था, लेकिन हेनरी के लिए वही उसकी फैमिली थे। उन्हीं की वजह से वो अब तक जिंदा था। अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को खतरे में देखकर हेनरी डिसाइड करता है, बस अब छिपने का टाइम खत्म। वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर हेनरी अपने मैजिक की असली पावर अनलीश करता है। वो पूरे के पूरे हाइडआउट को एक जायंट वॉकिंग बुल में ट्रांसफॉर्म कर देता है। पर रुकिए, ये सिर्फ उसका मैजिक नहीं है। इतने सालों में उसने ब्लैक बुल्स के हर मेंबर की थोड़ी थोड़ी माना पावर को स्टोर किया था। ये पावर पूरे स्क्वाड की है, और अब वो एक साथ अटैक करने को तैयार हैं। और ठीक उसी पल हेनरी के कंधों पर ब्लैक बुल्स का रोब आ जाता है। ये वही रोब है जो कप्तान यामी ने उसे सालों पहले दिया था, इस उम्मीद में कि एक दिन हेनरी अपने दोस्तों के लिए लड़ने की हिम्मत जरूर जुटाएगा। और वो दिन आज आ गया था। लेकिन दुश्मन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। सैली एक डार्क मैजिक आइटम यूज करती है, अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लेती है, और एक जायंट जेल सैलामेंडर मतलब कीचड़ जैसे जीव से हेनरी के बुल मेक को पूरी तरह से जकड़ लेती है। और यहां देखने को मिलता है ब्लैक बुल्स का असली टीम वर्क। स्टेप 1, गाउश अपने मिरर मैजिक से ग्रे के ढेर सारे क्लोन्स बना देता है। इससे ग्रे की ट्रांसफॉर्मेशन पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। स्टेप 2, ये सारे ग्रेज मिलकर उस कीचड़ वाले मॉन्स्टर को एक विशाल पौधे में बदल देते हैं। और फिर स्टेप 3, गॉर्डन, जिसका पॉइजन मैजिक अब काम कर सकता है, उस पौधे को 1 सेकंड में डिसॉल्व कर देता है। क्या परफेक्ट कॉम्बो था।
टीम के इस अमेजिंग टीम वर्क की वजह से हेनरी को एक ओपनिंग मिल जाती है और वो अपने जायंट बुल का पूरा जोर लगाकर एक फाइनल पावरफुल पंच में रेडल्स के मैजिक क्रिएचर को तबाह कर देता है। खेल खत्म। लड़ाई का जो सबसे बड़ा खतरा था वो अब टल चुका था। तो इस सब का रिजल्ट क्या निकला? यहां एक ही मोमेंट में जीत भी है और हार भी। बैटल की बात करें तो ब्लैक बुल्स जीत गए। उन्होंने अपने घर को बचाया और हेनरी जैसा एक पावरफुल दोस्त भी पाया। लेकिन मिशन की बात करें तो आई ऑफ द मिडनाइट सन अपने असली मकसद में कामयाब हो गए। वो मकसद था हाइडआउट में छुपा मैजिक स्टोन चुराना। ठीक तभी वोल्टोस वापस आ जाता है और कहता है कि उनका असली काम तो हो गया, और बस पलक झपकते ही वो तीनों उस कीमती मैजिक स्टोन के साथ गायब हो जाते हैं। ब्लैक बुल्स जीतकर भी हार जाते हैं। तो इस फाइट के बाद आखिर हालात क्या हैं? हाइडआउट पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। हेनरी कमजोर है, लेकिन अब वो ऑफिशियली एक एक्टिव मेंबर है। पर दूसरी तरफ उनका दुश्मन लिच अपने गोल के एक कदम और करीब आ गया है। उसको अपना प्लान पूरा करने के लिए अब सिर्फ 2 और मैजिक स्टोन्स चाहिए। तो आखिर में ये एक बिटर स्वीट विक्ट्री है। ब्लैक बुल्स को एक नया दोस्त मिला है, एक नई ताकत मिली है, लेकिन उनका दुश्मन भी अपने गोल के बहुत करीब पहुंच चुका है। अब सवाल ये उठता है कि इस बढ़ते हुए खतरे का सामना करने के लिए ब्लैक बुल्स आगे क्या करेंगे?